हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 2.5, चैप्टर था बहुपद। तो हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके थे इसमें। तो 8 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2.5। तो ये जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी लार्ज है, इसलिए हमें इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। तो नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, क्वेश्चन को समझते हुए करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, x³ प्लस y³ इक्वल x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए मीन्स प्रूफ कीजिए। प्रूफ कीजिए, ठीक है। प्रूफ करना है कि इतने के इक्वल ये है या इसके इक्वल ये है, तो हमें प्रूफ करना है। 2 साइड्स हमें दी हुई है, एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हमें इसे प्रूफ करना है। कोई भी एक साइड को लेके हमें दूसरी साइड के इक्वल लाना है कि ये वैल्यू इक्वल है इसके। तो हम इसमें राइट हैंड साइड लेंगे पहले। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेके हम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूफ कर देंगे। देखो, इसे सॉल्व करके हम ये बना लेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, x प्लस वाई कोष्टक में x² माइनस xy प्लस y²। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले x से मल्टीप्लाई तो हो रहा है दोनों में, तो पहले x का मल्टीप्लाई x² माइनस xy प्लस y² इसमें कर लेंगे। फिर प्लस का y है, y का कर लेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, x² माइनस xy और प्लस y²। मल्टीप्लाई करना मैंने बताया ही आपको कैसे करते हैं, वो भी मैंने बता दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड पे वीडियो, एक एक वीडियो है, उसमें सब मैंने समझा दिया। तो देखो, करो मल्टीप्लाई। x का x² में करेंगे तो x³ हो जाएगा, माइनस x का xy में करेंगे तो x और x तो x² और फिर y, प्लस x का y² में करेंगे तो x y² प्लस y का x² में करेंगे तो पहले चाहे x² लिख लो चाहे y लिख लो, तो x² और y लिख ले रहे हैं हम, ठीक है। माइनस y का माइनस xy में करोगे तो x y² माइनस के, फिर प्लस y का y² में करोगे तो y³ हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम इसमें, जो प्लस माइनस की वैल्यू कट रही है उसे काट देंगे। देखो सिंपल से, x y² प्लस का माइनस का xy² कट गया, माइनस का x² y और प्लस का x² y, तो हमारा बचा क्या, x³ प्लस y³। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड जो हमारी साइड है उसके बराबर है ये साइड। क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड मैंने निकाला इसे, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई ना, तो हमारा सिंपल से प्रूफ हो गया। ओके, जहाँ हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट में लिख देना राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है। हमारा प्रूफ हो गया ये। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है,
सेकंड क्वेश्चन है, वो भी फॉर्मूला ही है, वो माइनस का है, ये प्लस का था वो माइनस का है। क्वेश्चन यही है, यहाँ पे माइनस हो गया है और यहाँ पे क्या होगा हमारा प्लस, और यहाँ पे माइनस। ये सिंपल से दिया हुआ है, इसे भी हमें प्रूफ करना है। ये देखो, वो था वो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला था। ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, सिंपल से। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई उसका किया वैसे इसका करेंगे हम। सिंपल यहाँ लिख लेंगे राइट हैंड साइड को लेने पे, राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड हमारे, एक्स माइनस वाई कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें सिंपल से मल्टीप्लाई करोगे, पहले एक्स से करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब करो किससे, माइनस वाई से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स से एक्स स्क्वायर में करोगे मल्टीप्लाई तो एक्स क्यू हो गया, प्लस एक्स से एक्स वाई में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस एक्स से वाई स्क्वायर में करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो माइनस है इसमें, करो फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर, अब माइनस के वाई क्यू। अब देखो इससे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हमारा बचा। क्या ये राइट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इसके इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। तो सिंपली यहाँ लिख दोगे राइट हैंड साइड इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। 10 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, सिंपली गुणनखंड करना है। और आपको पता ही है किस तरह से गुणनखंड हो रहा है इस पूरी एक्सरसाइज में, फॉर्मूले के डिपेंड है सब गुणनखंड। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन भाई देख लेते हैं। 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, ये सर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यदि आप थोड़ा फोकस के साथ देखोगे तो इसमें आपको साफ साफ प्रतीत होगा कि सर जो 27 है ये तो हमें 3 का क्यू लगता है, यानी 3 का क्यू लगता है, और सर ये 125 है ये हमें 5 का क्यू लगता है ना। अच्छा जी ठीक है, तो जब ये 3 का क्यू है तो हम इसे 3 और y और दोनों का क्यू प्लस 5 z उन दोनों का क्यू लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम 3 का क्यू करेंगे तो 27 और y का जब क्यू करेंगे तो y क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, यही हो जाएगा। और 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा क्यू, अब z का क्यू करें तो z क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो सर हमने इससे पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसका फॉर्मूला था सर एक्स प्लस वाई, और ये दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये सर फॉर्मूला भी था। तो सर ये ऐसा हमने बना लिया है तो फिर इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। हाँ सर रख सकते हो, यही तो करना ही है, इसमें रख क्या सकते हो, यही करना है। तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू पुट करते हैं देखते हैं आओ।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसे यहाँ ना लिखे यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके इक्वल 3y दोनों का क्यूब प्लस 5z दोनों का क्यूब, ये लिख लिया हमने ऐसे। अब वी नाउ डेट हम जानते हैं कि फॉर्मूला है, वी नाउ डेट जानते हैं क्या फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल सर क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सर हम फॉर्मूला जानते हैं, या फॉर्मूला आप जानते हो तो पहले ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। पहले ए इक्वल हमारा क्या है सर, ए इक्वल हमें इसमें जो दिख रहा है ना वो 3y दिख रहा है, सिंपल से 3y कर लो। और बी इक्वल क्या दिख रहा है फिर, बी इक्वल सर 5z है। ओके, तो ए इक्वल हमारा 3y है, बी इक्वल हमारा 5z है। तो ये दोनों वैल्यू पुट करोगे जब इसमें, कैसे, 3y का क्यू प्लस 5z का क्यू इक्वल, आप साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उससे ही प्रैक्टिस होगी। आपको वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा, वीडियो देखने से आपको लगेगा समझ आ रहा है, जब करने बैठोगे तो क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। इसलिए साथ साथ कॉपी पेन ले लो और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, एक बार तो हम एक प्लस बी लिख रहे हैं एक कोष्टक में, तो ए की वैल्यू हमें पता है 3y है, बी की वैल्यू सर क्या है, v की वैल्यू हमें पता है 5z है। ओके सर, अब a की वैल्यू क्या है सर, 3y है, 3y का स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पे हम कोष्टक लगा सकते हैं और यहाँ पे 3y का स्क्वायर कर लो। अब a v है सर, a की वैल्यू हमें क्या है 3z, वो सॉरी 3y, और जो इसकी b की वैल्यू 5z है सर। ठीक है, ये हो गया, प्लस b की वैल्यू 5z, 5z का स्क्वायर कर लो। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद इसे कंटिन्यू सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद हमारा सिंपल से गुणनखंड हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे सर, अब ये भी तो देखो कैसे करेंगे, 3y प्लस 5z एक कोष्टक में इधर रखो, अब क्या है इधर 3y का स्क्वायर कर लो, यानी 3 का करोगे तो 9 और y का करोगे तो y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 15 और yz प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25 और z का करोगे तो z स्क्वायर। सब यहाँ पे 3y की पावर क्यूब प्लस 5z की पावर क्यूब, इसके इक्वल हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कराना चाह रहा है ये। इसमें दिया हुआ है 64, अच्छा m दिया है 64 m3। अब देखो m और n में वैल्यू दे दी है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको डरना नहीं है। देखो अब पहले तो प्लस वाला दे दिया, अब इसमें माइनस वाला दे दिया है, तो सर हमें पता है, क्या पता है, फॉर्मूला तो पता ही है, उससे पहले हमें एक चीज़ और पता है कि 64 है जो, ये सर हमें 4 का क्यूब लग रहा है। कैसे लग रहा है करके देख लो, 4 इंटू क्यू का मतलब क्या होता है 3 बार गुणा करना, तो 4 का क्यूब बता रहा हूँ तो 4 का 3 बार करना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 ही होता है ना। तो ये हमारा क्यों हो रहा है सिंपल से। अब ये कितने का होता है देखो, ये आई थिंक 7 का होता है, सिंपल से हमारा आ जाता है 343, तो ये 7 का होता है क्यों। तो सिंपली इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सर 4m की पावर क्यू माइनस 7n की पावर क्यू। अब क्या बी नाउ डेट
हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस वी क्यू इक्वल ए माइनस वी और ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस के ए वी। सर ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब फॉर्मूला ये होता है तो यहाँ से हम ए और वी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये ए की वैल्यू हो गई, ये वी की वैल्यू हो गई। तो सिंपली हम पुट कर देंगे ए एंड वी की वैल्यूज़ पुट करने पर, ठीक है। कर दो, पुट करोगे जब तो क्या होगा हमारा 4m की पावर क्यू माइनस 7n की पावर क्यू इक्वल, अब a माइनस वी है तो a इक्वल हमारा क्या है 4m, b इक्वल क्या है हमारा 7n। अब a स्क्वायर यानी a की वैल्यू 4m है तो 4m का स्क्वायर, v की वैल्यू 7n है, 7n का स्क्वायर प्लस 4m यानी ए वी है ना, तो 4m इंटू क्या 7n। ये लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। कुछ भी लिखो आप, चाहे कुछ नहीं लिखूँगा, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग करूँगा मैं। देखो 4m माइनस 7n एज इट इज रखो। इसके बाद 4 का स्क्वायर क्या है 16 होता है हमारा, पता है हमें। अब m भी है तो m का भी स्क्वायर हो जाएगा सर, हो गया। 7 का स्क्वायर सर हमें पता है 49 होता है। अब n का भी होता है n का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू 7 28 होता है। फोर इंटू 7 28। अब m और n है तो सर हमारा होना चाहिए आंसर। अब इससे अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हो तो उसके बाद हमारा सिंपल से ये प्रोवाइड हो जाएगा, तो हमें इसमें प्रूफ तो करना ही नहीं है, ओनली सॉल्व करना है। तो सॉल्व तो हमारा हो ही गया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ज़्यादा करेंगे तो, इतने के इक्वल हमारा ये हो गया 11 है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे करें हम? ये तो सर आपने ऐसे क्वेश्चन कभी बताए ही ना थे, तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन तो नहीं बताया होगा, बट मैंने फॉर्मूला ज़रूर बताया होगा आपको एक। तो फॉर्मूला है, देखो क्या है इसका, सिंपल से एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसके इक्वल होता है जो फॉर्मूला हमारा, उसे हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्टक में, दूसरे में x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस के xy माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। ये तो सर फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन हमने ना किया है लेकिन फॉर्मूला तो हमें पता है सर, और नहीं पता है तो वीडियो जाके चेकआउट करो, उसमें मैंने बताए हुए हैं सारे फॉर्मूले। अब हम क्या कर सकते हैं, 7x³ और 27x³ को मैंने बताया था पिछले में, क्या कर सकते हैं 3 का क्यूब होता है 27, तो हम यहाँ पे 3x दोनों का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ सर। y को तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं y का क्यूब। हाँ सर। z को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं z³। अब माइनस का 9xyz ही हो जाएगा ना। जब ये हो जाएगा
तो इससे हमें प्रतीत हो रहा है कि ये जो हमारा और ये है क्वेश्चन में, ये इक्वल दिख रहा है। हाँ सर इक्वल दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो इस फॉर्मूले में हम ये सारी की सारी वैल्यू जब रखेंगे, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आई थिंक आना चाहिए। तो चलिए करते हैं हम इसे। इसके बाद इसे जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये कोष्टक में ये रहेगा। इसके बाद 3x स्क्वायर की पावर 2 है, तो यानी स्क्वायर हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एस आई जेड स्क्वायर एस आई, क्योंकि y और z की वैल्यू इक्वल है, वही है। ठीक है, अब देखो माइनस 3x इंटू वाई, 3xy हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो माइनस, ठीक है, माइनस वाई जेड ऐसा ही रखो, क्योंकि वाई जेड की वैल्यू जो है, वाई की वैल्यू वाई है, जेड की वैल्यू जेड ही है। ओके, अब देखो माइनस माइनस क्या कि ये जो हमारा जेड एक्स है, यानी जो यहाँ पे जेड एक्स है, जेड एक्स की वैल्यू हमने यहीं प्रोवाइड कर दी ऊपर ही। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हमारी क्या है, जेड ही है। ठीक है सर, यहाँ पे हमें वैल्यू यहाँ नहीं रखनी थी, यहाँ तो जेड एक्स ही रखना था। अब यहाँ देखो जेड की वैल्यू हमारी जेड है, एक्स की वैल्यू क्या है, 3x है, तो सर 3x और सर जेड, ये हमारा सिंपल से आंसर हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है सर, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूले से कंपेयर करके वैल्यू को तोड़ना आना चाहिए, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। यहाँ एक स्टेप है सॉल्व करने वाली, बाकी का तो सब देखो फॉर्मूला ही है आपका। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 3-3 लाइन के क्वेश्चन हैं, और ये हमारे कितने नंबर में आते हैं, 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये फार्मूला याद होगा तो इजीली हम कर सकते हैं इसे। तो 12 हमारा क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए। सत्यापित यानी प्रूव करना, हमें प्रूव क्या करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक x माइनस वाई का स्क्वायर, फिर क्या है इसके बाद, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इधर लिख ले रहा हूँ मैं, प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करना है, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें चाहे हम राइट हैंड साइड ले लें। अगर हम राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके करेंगे तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो उसके बाद हम कह सकेंगे, दोनों इक्वल आने के बाद हम बोल देंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम राइट हैंड साइड लेके इसे सॉल्व करते हैं RHS से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज इट इज से लिखेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक, इसे सॉल्व कर लेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, अब y माइनस जेड का होल स्क्वायर को सॉल्व करो, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y
जेड। इसके बाद हमारा लास्ट बचा हुआ है क्या, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करो, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2zx। तो हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया है इसे। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे जो हमारी वैल्यू कट रही है उसे हम कट कर देंगे, बाकी का जो हमारा आगे की प्रोसेस है वो हम करते रहें। देखो क्या कट हो सकता है इसमें। तो सिंपली हमें वाई स्क्वायर और कहीं है वाई स्क्वायर और कहीं नहीं है, तो 2y² हो जाएगा। ठीक है सर। अब एक्स स्क्वायर पहले देख लो, ये सर एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है। तो सिंपल से हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x²। ठीक है सर, ठीक है सर, ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया। अब इसके बाद वाई स्क्वायर देखो, वाई स्क्वायर सर 1, वाई स्क्वायर 1 2, अब इसके बाद 2 ही है। इसके बाद हमारी जेड को देखो 2y², इसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें देखो जेड स्क्वायर है हमारी, कितनी है, जेड स्क्वायर भी 2 है सर, तो हम 2z² कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो सर क्या है, ये हमारा है -2xy और ये -2yz है, फिर ये -2zx है। तो सिंपल से हमें इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, तो सिंपल से जैसे है एज इट इज हम लिख लेंगे ना, -2xy -2yz माइनस के 2zx। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, एक काम सर कर सकते हैं, हम 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर आप कॉमन ले सकते हो 2 को, इन सब में, इन सब से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं ले सकते। तो 1/2। अब मैं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। पहले 2 को मैं कहाँ कॉमन लूँगा, इनटू लगा के यहाँ कॉमन लूँगा, क्योंकि आप कहोगे सर ये तो अलग है, अलग नहीं है मल्टीप्लाई में उसके, लेकिन मैं कॉमन दूसरे तरीक़ा से ले रहा हूँ जिससे आपको एकदम बिना कन्फ्यूजन के समझ में आएगा। देखो आप 2 को जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 2x² है, तो सिर्फ हमारा s² रहेगा। ओके, इसका प्लस यहाँ हमारा 2y² है सर, y² ही रहेगा, प्लस सर यहाँ पे 2z² हमारा z² माइनस सर हमारा xy, 2 चला जाएगा तो xy माइनस सर yz माइनस सर zx। ये हो जाएगा ना हमारा सर। हाँ सर हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में 2 है, ये डिवाइड में 2 है, क्या हम इन्हें दोनों को काट सकते हैं। हाँ सर काट सकते हैं। तो जब ये हमारा कट हो गया यहाँ से सर, तो अब हमारा क्या बचा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड और कोष्टक में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्या ये सर जो फॉर्मूला है हमारा इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था सर, बताया था कि नहीं। हाँ बताया था। तो हमारा ये जो है फॉर्मूला, इसको जब हम क्लोज करते हैं तो ये आता है, इसे ओपन करते तो हमारा ये आता है। तो हम कह सकते हैं एक स्टेप में क्या कह सकते हैं कि इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में एक लाइन लिख दूँगा। इससे जब हम रिमूव करेंगे और फिर जब लिखेंगे हम, तो इधर लिखेंगे वी नाउ डेट कि सर हम फॉर्मूला जानते हैं एक, कौन सा वाला, यही वाला। तो वी नाउ डेट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x yz। इसके इक्वल सर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमें फॉर्मूला पता है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमारा जो RHS आ रहा था, यही तो आ रहा था RHS LHS, ये दोनों हमारे इक्वल हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारा इसका ये होता है। और इसी को ही हमें, जब मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई जब किया था तो मेरा यही निकल के आ रहा था ना, तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसका मतलब RHS जो हमारी है वो LHS के इक्वल है। ठीक है सर, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 13 क्वेश्चन होने वाला है। बिना देरी किए हुए आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और आप लोग इसे रिवीजन करना। इतनी वीडियो मैंने डाली हुई हैं, आप लोग रिवीजन करना। अब हमारा है 13 क्वेश्चन। 13 कह रहा है, क्या कह रहा है सर, देख लेते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल सर 0 है, ओके सर, हो तो दिखाइए कि x, तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इधर लिख ले रहा हूँ मैं नीचे, इक्वल 3xy जेड। ये कह रहा है सर, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है तो दिखाइए कि, यानी प्रूफ कीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 3xy जेड है। तो सर इसका लॉजिक कुछ नहीं है, जो हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं वही फॉर्मूला, उसके ही हम अकॉर्डिंग इसे करेंगे। देखो क्या है, इसे हम सिंपल से यहाँ लिख ले रहे हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल सर हमारा कह रहा है कि 3xy जेड। और इसने दिया क्या है सर, क्वेश्चन से हमें क्या प्रोवाइड है सर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है, यानी दिया है, ये हमें दिया है, मान नहीं रहा है, हम दिया है। देखो अब एक फॉर्मूला हमें पता है, क्या, वही फॉर्मूला है सर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सर फॉर्मूला हमें पता है, जेड एक्स है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हमें पता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हमारा 0 दिया हुआ है सर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हमारा 0 दिया हुआ है सर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, ये इसमें। जब हम 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सर हमारा 0 आता है, हाँ सर बिल्कुल 0 आता है। तो इसके इक्वल हमारा 0 हो गया, 0 हो गया ना। जब इसके इक्वल 0 हो गया है तो क्या जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 3xy जेड है, जब हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस एक्स वाई जेड इक्वल 0, ये नहीं होगा, होगा ना ये। तो क्या ये जो हमारी साइड है, यानी अगर मैं यहाँ पे यहीं पर ये सिंपलीफाई कर लेता, 3xy जेड को लेफ्ट हैंड साइड ले आता तो हमारा इक्वल 0 ही तो आता। जब मैंने 3xy जेड को लेफ्ट हैंड साइड कर लिया तो यहाँ इक्वल 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या कह रहा है सर, ये प्रूफ कीजिए आप,
ये प्रूफ कीजिए कि ये जो फॉर्मूला ये जो दिया हुआ है ये जीरो के इक्वल है कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो दिया हुआ है तब। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि चलो ठीक है, हमें पता है ये फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। वो कब होता है, जब कंडीशन ना दी होती, एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ये दिया हुआ है हमें कि सर जीरो होता है। तो जब मैं इसमें जीरो रखूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल से ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा। कौन सा सर, ये भी जीरो हो जाएगा और ये तो हमारा जीरो है ही। तो हमारा प्रूफ क्या होगा सर, एल एच एस इक्वल आर एच एस। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रही होगी, उसे मैं दूर करूँगा। देखो कैसे, देखो सिंपल से क्वेश्चन दिया हुआ था, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो है तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3x बाई जेड। तो सर ये जो क्वेश्चन दिया था इसे मैंने सिंपल से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और जो राइट साइड था 3x बाई जेड इसे मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया तो सर हमारा ही माइनस में आ गया, यहाँ जीरो बचा। तो सिंपल से हमें ये प्रूफ करना था सर, लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ कीजिए राइट हैंड साइड इक्वल आएगा क्या नहीं ये जो है। तो ठीक है सर, हम फॉर्मूला जानते थे इसका, फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। फॉर्मूला ओपन करने का सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हमें कंडीशन दे रखी है जीरो, तो सर हमने इसमें जीरो प्रोवाइड कर दिया। तो जीरो प्रोवाइड किया, जीरो से यहाँ मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो सर जीरो हो गया। तो सर यहाँ से प्रूफ हो गया ना हमारा इतने के इक्वल जीरो आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन में भी यही पूछा है, क्वेश्चन में भी यही पूछा, तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड एंड इक्वल कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ऐसा कुछ है नहीं उसमें जो ना समझ में आए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद 14 क्वेश्चन है हमारा। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सर कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 14 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, मान ज्ञात करना है हमें। सिंपल से क्वेश्चन हमारा क्या दिया, इसमें देखो 2 पार्ट्स है हमारे। फर्स्ट पार्ट है जिसमें -12 का क्यू दिया हुआ है प्लस 7 का क्यू दिया हुआ है प्लस 5 का क्यू दिया हुआ है। तो सर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए एक टेक्निक चाहिए होगा। क्या, देखो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ते आए थे 13 में, हमारा दिया क्या हुआ था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल सर क्या दिया हुआ था, जीरो दिया हुआ था ना। और फिर दूसरा क्या दिया हुआ था सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यही तो निकलवा रहा था 3x बाई जेड। तो सिंपल से हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो हमें यहाँ से इसे कंपेयर करके x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन से, ये सिंपल से यहाँ लिख लो दिया है, ठीक है, इतना कुछ हमें दिया हुआ है इसे, इसके द्वारा ही हम करेंगे क्वेश्चन। देखो
यहाँ से सिंपल से हम वैल्यू निकालते हैं। क्या x इक्वल हमारा माइनस का 12 निकलेगा, y इक्वल हमारा 7 निकलेगा, z इक्वल हमारा 5 निकलेगा। ठीक है, तो x y z की वैल्यू हमें प्रोवाइड हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे सीधा सा कि सर या तो एक बार हम इनकी वैल्यू रख के ना 0 के इक्वल कर लेंगे। देखो पहले ये कंडीशन इसमें अलाउ होगी, पहले ये फर्स्ट वाली है फिर सेकंड पे जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है सर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है। ठीक है सर, x की वैल्यू क्या है -12, y की वैल्यू क्या है सर प्लस के 7, z की वैल्यू क्या है सर 5 इक्वल 0। जब ये कंडीशन अलाउ हो जाएगी तभी तो हम इसे अलाउ कर पाएंगे। जब ये कंडीशन हमारी फिट बैठेगी यहाँ पे, यानी ये सब वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, तभी तो हम इस कंडीशन पे आ पाएंगे, वरना तो हम इसे कर ही नहीं सकते हैं ना। जब इसके अलाउ करेगा तब हुआ ना। देखो माइनस का क्या है, ये 12 है, तो 5 प्लस 7 12 होता है, तो माइनस का 12 और प्लस का 12 क्या सर 0 के इक्वल होता है। हाँ सर 0 0 हो गया। तो जर सर ये वाली कंडीशन हमारी अलाउ हो रही है, तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं फिर तो इस क्वेश्चन में। तो जब ये सब हो गया, अब देखो यहाँ करेंगे हम सेकंड कंडीशन अलाउ करेंगे, जैसे कि सर x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल 3xy z। अब वैल्यू सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू सब रखनी है, x बाई जेड की। देखो रहो, x की वैल्यू सर क्या है -12 का क्यूब प्लस y की वैल्यू क्या है सर 7 का क्यूब, z की वैल्यू क्या है सर 5 का क्यूब कर दो। अब इक्वल 3 इंटू एक्स की वैल्यू -12 इंटू वाई की वैल्यू सर 7। अब इसके बाद हमारी क्या है z की वैल्यू 5। जब इतना हमने कर लिया तो सिंपल से ऐसे हमें सॉल्व करना रहेगा। तो मैं सॉल्व करूँगा नहीं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप इसे सिंपल से कुछ नहीं है क्यू कैसे होता है वो मैंने बता दिया है। 3 बार 12 का मल्टीप्लाई कर लेना, इसका भी कर लेना, ऐसे करके हमारा सिंपल से जो आंसर आने वाला है वो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ आपको। ये आंसर आएगा तो आप चेक कर लेना, अगर आप लोगों का ये आंसर है तो सही है। ठीक है सर, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये करेंगे कि सर हमारा ये क्वेश्चन तो दिया हुआ है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यानी x बाई जेड की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। सर x की वैल्यू ये, y की वैल्यू, z की वैल्यू। ठीक है, अब ये हमें दिया है, तुम ये मान लो ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल तो 0 है। फिर हमारी ये कंडीशन है, तो फर्स्ट पहले कंडीशन चेक करेंगे, क्या सर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू रखे 0 आ रहा है, तो सर हम ये वैल्यू रखेंगे। अगर 0 आ रहा है तो हम इस कंडीशन पे जाएंगे, तो ये कंडीशन पे जाने के बाद हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो सेकंड हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, इसे मैं ना करूँगा। तो देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन, कुछ नहीं है सर, यही रूल फॉलो होगा, आप कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं इसे, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं अपने से। सेकंड क्वेश्चन हमारा है इसका ही, इसमें कुछ नहीं है सर, 28 का क्यूब है प्लस माइनस 15 का क्यूब है प्लस माइनस 13 का क्यूब है। तो सर इसमें हमारी x देखो पहले क्या क्या करना है, x बाई जेड इनकी वैल्यू में फाइंड करनी है, हिंट दे दे रहा हूँ आपको। x बाई जेड की वैल्यू निकालना है पहले, इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 के है, ये फाइंड करना है। जब ये हो जाए कंडीशन ट्रू, तो इसके बाद x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल 3xy जेड, इसके इक्वल रखे इसे सॉल्व कर देना, आंसर हमारा यहाँ पे आएगा। तो देखो अब समझ में भी आया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन क्या है सर,
ये हमारा दिया हुआ है कि आयतनों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, ठीक है। आयतन के जो क्षेत्रफल हैं वो दिए गए हैं, उनमें से हमें लंबाई और चौड़ाई, यानी जो आयतन का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें से हमें लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी है, यानी निकालनी है हमें। तो देखो 15 क्वेश्चन है, इसके बाद 16 और रह जाएगा तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। 16 और है इसके बाद। तो देखो क्या कह रहा है ये, आयतनों के क्षेत्रफल, एरिया, आयतनों के एरिया दिए गए हैं, उनसे हमें क्या फाइंड करना है, उनसे हमें लंबाई एंड चौड़ाई ज्ञात करना है। कीजिए। क्या कह रहा, आयतन के एरिया दिए गए हैं, उनमें से हमें लंबाई एंड चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन में है वो एरिया है हमारा इक्वल 25a² माइनस के 35a प्लस के 12। तो हमारा ये दिया हुआ है एरिया। अब आपको पता है कि सर एरिया जो हमारा होता है क्या, ये किसके, हाइट के और विड्थ के, यानी फाइंड करना है इन दोनों को। तो कैसे करेंगे, तो सर लंबाई तथा चौड़ाई को फाइंड करने के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को फाइंड करने के लिए हमें 25a² माइनस 35a प्लस 12 का फैक्टर करना होगा। क्या करना होगा सर, फैक्टर करना होगा। फैक्टर करना है, ठीक है। अब देखो ये जो पता किस में दिया हुआ, ये बहुपद चैप्टर चल रहा है ना, तो हमारी ये चर में वैल्यू दी हुई है इसलिए। अब सिंपल से हमारा पता क्या होता, अगर यही हमारा क्या दिया होता सर, यही हमारा दिया होता, मान लो अचर में वैल्यू दी होती, तो उसको करने के लिए हमारे पास दूसरा रूल होता है, ठीक है ना सर। सिंपल से अब हम इसे हम फैक्टर करके करेंगे कंप्लीट। देखो अब यहाँ पे आएगा नहीं तो मैं इसे रिमूव करूँगा एक स्टेप लिखने के बाद। तो 25a² माइनस के 35a प्लस के 12, इसके फैक्टर करोगे तो सिंपली हमारा क्या आएगा, मैंने क्या बोला, 25 को अगर इस तरह का हमारा फैक्टर करना हो तो 25 को मल्टीप्लाई पीछे करेंगे, यानी एंड के जो वैल्यू है उससे करेंगे, तो 12 से करेंगे। उसके बाद हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऐसे फैक्टर करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर ऐसा फैक्टर करेंगे उसका कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए और प्लस या माइनस करके हमारा माइनस के 35 आना चाहिए। तो सिंपल से 15 इंटू 20 यानी 15 इंटू 20 हमारा क्या होता है, ये 300। अब देखो
25 इंटू 12 कितना होता है हमारा, यानी देखो 25 का किया 10 तो कितना होगा 250, और फिर 10 हो गया, अब करना है 12 बार, तो 2 बार और करो। 25 का 2 में करेंगे तो 50 प्लस 50 तुम्हारा कितना आ रहा है 300, यानी 250 प्लस 50 तो 300 हो गया। अब यहाँ पे 300 हो गया सर मल्टीप्लाई करने, अब 300 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि सर मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 300 हो जाए, अब प्लस या माइनस करने पर हमारा माइनस का 35 हो जाए। तो सर हमारा क्या होगा इसमें, यदि हम 25a² माइनस के 15a माइनस के कितना कर रहे थे हम 12 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 20a प्लस का 12। तो सर अब देखो हमारा माइनस के 15a और माइनस के 20a, क्या हमारा माइनस के 35a होता है, हाँ सर होता है। और यदि 15a यानी 15 और 20 का मल्टीप्लाई किया जाए, 15 और 20 का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हमारा 300 आता है, हाँ सर आता है। सिंपल से कॉमन जब हम लेंगे इसमें से तो 5a को कॉमन ले सकते हैं, ये मैंने बताए हुए फैक्टर करना। तो जिन बच्चों को नहीं आते हैं, जिन फ्रेंड्स को नहीं आते हैं, वो पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, सीख सकते हैं उससे। देखो तो सिंपल से हमारा 5a और इधर कॉमन लेंगे माइनस के 3 होगा, 5 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा 5a होगा, ठीक है। अब यानी 3a तो हमारा कॉमन चला, अब यहाँ पे देखो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यानी हमारा यहाँ पे 3 होगा। अब देखो माइनस का क्या कॉमन लेंगे, 3 ले लेंगे कॉमन, 4 लेंगे, 4 जब कॉमन लेंगे, 4 जब कॉमन यहाँ लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 5a माइनस के 3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5a माइनस के 4 और 5a माइनस के 3। अब इसमें से हमारा एक तो लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा। तो ये लंबाई और चौड़ाई कैसे हम पता करेंगे, देखो लंबाई हमारी चौड़ाई से हमेशा बड़ी होती है। कैसे, लंबाई जो होती है वो हमारी हमेशा आयत में बता रहा हूँ सिर्फ, स्क्वायर में देखोगे तो लंबाई चौड़ाई समान ही होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें से हमारा बड़ा क्या, ए की वैल्यू कोई प्रोवाइड कर ले रहे हैं, ए की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, तो 5 इंटू 2 माइनस के, सॉरी इधर दिख नहीं रहा, तो इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, अब इधर सॉल्व करूँगा इसको। देखो अब ये तो हमारी लंबाई चौड़ाई हो गई। अब सर हम किसे लंबाई माने किसे चौड़ाई माने, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसे। देखो ए है ना दोनों में, तो सर ए की वैल्यू हम मान ले रहे हैं, लेट ए की वैल्यू 2 दे रहे हैं सर, तो पहले वाले में हम देंगे इसमें 5a माइनस 4 वाले में, तो 5 इंटू 2 माइनस के 4 और 5 इंटू 2 माइनस के 4, ठीक है। अब ये हो गया 10 माइनस 4 6। अब सेकंड में इसमें रखेंगे 5a माइनस के 3 में, तो सर क्या होगा 5 इंटू 2 माइनस के 3, तो 10 माइनस के 7। तो सर ये हमारा बड़ा है, ये सर छोटा है, जो छोटा है सर वो हो गई चौड़ाई, ये हो गया लंबाई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें भी। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है सर, एरिया इसकी दी हुई है 35 बाई इसके, तो जब इसके आप फैक्टर करोगे तो ए यानी लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी। जो मैंने प्रोसेस बताई थी वो आप कर लेना, पहले इसके फैक्टर करना, जो वैल्यू आए फैक्टर निकलने के बाद उसमें वाई की वैल्यू कोई लेट कर लेना और रखें, उससे आपको पता लग जाएगा कौन सी छोटी वैल्यू आ रही है कौन सी बड़ी। जो बड़ी वैल्यू है वो लंबाई हो जाएगी, जो रहेगी हमारी वो चौड़ाई हो जाएगी। इसके बाद हमारा 16 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ऐसे मैं कराऊंगा आपको।
उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में कह रहा है सर घनाभों जिनके आयतन दिए हैं, यानी आयतन दिए हैं। अब विमाओं के लिए संभव व्यंजक हैं। यानी देखो आयतन दिया हुआ है, मैं एक क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। फर्स्ट टेस्ट में आयतन, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या 3x³ माइनस 12x। ये हमारा घनाभ दिया हुआ है इसका। सिंपल से इसमें फॉर्मूला क्या होता है इसका आयतन का सर, इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों हो जाती हैं। यानी ये देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, लेंथ, विड्थ, हाइट, LVH बोलते हैं सिंपल से हम इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे हम, देखो सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा दिया हुआ है 3x³ माइनस 12x, इसे सिंपल से हम कॉमन ले लेंगे x को। तो 3x² माइनस के क्या हो जाएगा 4, यानी 3x को कॉमन लेंगे ना तो हम 3 यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है, तो x² माइनस के 4 आ जाएगा ये। अब देखो इसके बाद हम तुरंत इसे कंपेयर कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया L, ये हमारा V, और ये जो हमारा है वो H। इसमें से व्यंजक हमारे यहाँ पे निकल के आ गए हैं। L इक्वल हमारी 3, B इक्वल जो वैल्यू है वो X, H इक्वल जो वैल्यू हमारी x² माइनस के 4। x² जो 4 है ना, यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर तो इसके 2 मान हो जाएंगे ना। तो इस क्वेश्चन में गलती हो रही है। देखो यहाँ पे जो क्यूब है ना, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। जब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा सर तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, और यहाँ पे फिर हमारा x होगा, ठीक है। तो ये x माइनस 4 है। ओके, अब सही है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये विमाएं पूछ रहा है ना, तीनों व्यंजक, यानी जो विमाएं हैं हमारी L, V और H, ये हमारे मान हो जाएंगे इनके। पहले सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका, ही लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, दिया हुआ है इसका क्या, ये दिया हुआ है घनाभ। देखो 12k y² प्लस 8k y माइनस के 20k। वही हमारा रूल क्या है सर, फॉर्मूला हमारा इसका भी होता है LVH। सर क्वेश्चन से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, के सब में है, 12/8 है, 4 और 20 है। सिंपल से यहाँ 4k कॉमन ले लो, 4 और k। तो 4k हम कॉमन लेंगे यहाँ से, 4k, तो 3k हो जाए, 3/² हो जाएगा, प्लस 4k लेंगे तो यानी क्या 4 × 2 8 होता है, तो 2 हो जाएगा हमारा यहाँ 2y माइनस के यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या, 4k को एज इट इज, यहाँ पे देखो क्या हम फैक्टर कर सकते हैं इसके,
यानी 3 × 5 करेंगे तो हमारा क्या होगा 15। 15 कैसे फैक्टर करेंगे तो प्लस माइनस करने पर 2y हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 15 हो जाए। तो देखो सिंपल से हमारा क्या होता है +5y माइनस के 3y माइनस के 5 होता है सर। यानी 5 × 3 15 और 5 में से -3 करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है सर। तो 4 के या कॉमन ले लो 3 को, 3y को लो कॉमन, तो y कॉमन आएगी सिंपल से। यहाँ पे देखो y को कॉमन लोगे तो 3y प्लस के 5 माइनस को 1 कॉमन लोगे 3y प्लस के 5, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ इधर 4 के एक कोष्टक में y -1 और एक कोष्टक में 3y + 5। अब सर कैसे हम पता करेंगे सर कौन से हमें L मानना, कौन सा V है, कौन सा H है, यानी कौन सी हाइट है, कौन सी हमारी विड्थ है, कौन सी हमारी लेंथ है, कैसे हम पता करेंगे सर। तो सिंपल से मैंने आपको बता दिया है कि इसे तो देखो L मानो, क्योंकि जो हमारा सिक्वेंस है इसमें सिक्वेंस फॉलो होगा। ये L है, ये B है, ये H है। ठीक है, तो LVH हमारा ये हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।